नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर हुसैन, जो कि एक प्रसिद्ध सर्जन हैं और वो आज हमें पित्ताशय की पथरी के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार डॉक्टर हुसैन, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ प्राची जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। पित्ताशय की थैली में जो पत्थर बनते हैं उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा और आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। सर, पित्ताशय की जो पथरी होती है वो कैसी, मतलब क्या होता है, कैसे बनती है? पित्ताशय की थैली जो है वो लीवर के नीचे एक थैली होती है जो सामान्यतः पाई जाती है सबों में, और उसमें कुछ लोगों को पित्ताशय की थैली में पत्थर बन जाते हैं। पत्थर जहाँ बनने के बहुत सारे कारण हैं। 5F बनाया गया है। दे आर द यूजुअल केसेस ऑफ गॉल स्टोन डिजीज। ओके सर, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम? गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में अभी तक जो कंसेंसस है कि अगर स्टोन सिम्टोमेटिक है तो उसका ट्रीटमेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो लैप्रोस्कोपी या ओपन कोलिस्टेक्टमी है। यानी गॉल ब्लैडर की जो थैली है पित्ताशय को हम लोग निकाल देते हैं और उसमें बॉडी में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आता है कि गॉल ब्लैडर के सर्जरी के बाद जो बॉडी एडजस्ट कर लेती है। थोड़ा बहुत फैट का एब्जॉर्प्शन जो है, उसका डाइजेशन थोड़े दिन के लिए इफेक्ट होता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि पित्ताशय की पथरी के लिए एकमात्र इलाज हमारा ऑपरेशन है, तो यही हम बस उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल, हम दवाइयों से इसको नहीं ठीक कर पाएंगे, देखिए, ऐसा कुछ? हाँ प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दवाइयाँ जो होती हैं वो ऐसे लोगों के लिए होती है जिसमें ऑपरेशन संभव नहीं है, और वो दवाई जो है वो 6 महीना, साल, 2 साल तक चलती है, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं उनको डिज़ोल्व किया जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनमें ऑपरेशन संभव नहीं है या ऑपरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे ओल्ड एज में है या आईसीयू के पेशेंट्स हैं। उनमें अगर गॉल स्टोन सिम्टोमेटिक भी है तो उसमें ऑपरेशन करने का रिस्क ज़्यादा है और स्टोन्स को रखने का रिस्क कम है। तो ऐसे केसेस में हम लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है ऑपरेशन। ठीक है सर। सर्जरी के बाद, सर्जरी हो गई है, उसके बाद मरीज को कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे या ज़िंदगी भर के लिए उसको कुछ हैडल्स आएंगे अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आमतौर से ये भ्रम होता है कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद 2-3 हफ्ते तक, किसी में तो नहीं भी होता है, कि गॉल ब्लैडर से जो बाइल बनता है, बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ADE के, जिसके तो अगर वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की आप में कमी होगी तो ये 2-3 हफ्ते तक रहता है। 2-3 हफ्ते तक फैट इंटॉलरेंस रहता है, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद बॉडी एडजस्ट कर जाती है और फैटी डाइट लोग खाना शुरू कर देते हैं ग्रेजुअली। तो मरीज़ को बस यही एडवाइस दिया जाता है कि 2-3 हफ्ते तक जो है ना, फैट फ्री डाइट आप लें, ब्लैंड डाइट लें, उसके बाद धीरे धीरे आप फैट खाना शुरू करें जैसे नॉर्मली खाते थे। मतलब 2-3 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल अपनी पहले जैसी रूटीन लाइफ में आ सकते हैं। बिल्कुल प्राची। अगर एक बार पित्ताशय निकल गया तो उसके बाद क्या दोबारा पथरी होने के चांसेस होते हैं? नहीं। देखिए, ये भी एक भ्रम है कि पहले तो ये भ्रम फैलाया गया कि लैप्रोस्कोपी से जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सिर्फ हम स्टोन निकाला जाता है, गॉल ब्लैडर को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और ये भ्रम बहुत फैलाया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गॉल ब्लैडर और स्टोन्स, ये पूरा गॉल ब्लैडर बाहर निकाला जाता है। अगर किसी कारणवश गॉल ब्लैडर का कोई पार्ट उसमें छोड़ना पड़ा, जहाँ पर गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, उसमें ऑपरेशन में इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वैसे केसेस में वो रेमिनेंट गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें गॉल स्टोन्स बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और ये बात जो जिस पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसको समझा दिया जाता है कि तुम्हारा पूरा गॉल ब्लैडर निकालना संभव नहीं था, इसलिए तुम्हारा पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर निकाला था, इसको हम लोग पार्शियल कोलिस्टेक्टमी कहते हैं। तो वैसे केसेस में जो रेमिनेंट गॉल ब्लैडर बचता है उसमें स्टोन्स के चांसेस होते हैं, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। एक बार गॉल ब्लैडर निकल गया और स्टोन निकल गया तो उसमें फिर दोबारा चांसेस नहीं होते कि दोबारा स्टोन बनेगा। सर, एक आखिरी सवाल, ये अभी तक तो हमने बात की है जिन लोगों को पथरी हो चुकी है, हमने गॉल ब्लैडर स्टोन निकाल दिया, ऐसा हम क्या करें कि ये पथरी हो ही ना? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रिवेंटिव मेजर्स में तो ये है कि जैसे ओबेसिटी के साथ ही रिलेटेड है। मैंने कहा फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, तो वो फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है कि जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो उसमें गॉल ब्लैडर जो है ना
उसका जो फंक्शन है वो इस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उसका कंट्रैक्शन कम हो जाता है, तो उसमें बाइल का स्टैसिस होता है। इस वजह से उनमें प्रेगनेंसी के बाद आपने देखा होगा कि यूजुअली गॉल स्टोन्स बन जाते हैं और उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो औरतों के लिए तो यही है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करें। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे लोग फैटी भी हैं, ओबीज भी हैं, लेकिन उनमें गॉल स्टोन डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम तौर से जो हाई फैटी डाइट लोग खा रहे हैं और ओबीज होते हैं, उनमें गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन। वेलकम। आपने हमें इतनी अनमोल जानकारी दी है जो कि हमारी जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, दोबारा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।